ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਰਵੀ ਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ फ्रीडम ऑफ मीडिया, फ्रीडम ऑफ प्रेस इन पाकिस्तान एज वेल एज इन इंडिया, के जितने भी मीडिया के सोर्सेस हैं, मीडिया के सोर्सेस कौन से होते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हैं, टीवी है, रेडियो है, या आजकल सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, तो उनमें हम लोगों को इंफॉर्मेशन देते हैं। तो वो जो लोगों को हम इंफॉर्मेशन देते हैं, न्यूज देते हैं, कोई ड्रामा प्ले करते हैं, कोई मूवी दिखाते हैं, कोई अपने विचार देते हैं, कोई डिस्कशन पोलिटिकल होती है, तो उसमें कितनी हमें फ्रीडम होती है कि मैं जो दिल में विचार हो वो अपने एक्सप्रेस कर सके। देखो, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ना, या फ्रीडम ऑफ मीडिया है, इज लीगली प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वो जो मीडिया की प्रोटेक्शन है वो कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ डजंट मीन उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी है। अगर वो अपनी मर्जी से किसी को गाली निकाल देंगे, किसी की पगड़ी उछालेंगे, किसी के ऐसे नेगेटिव बात करेंगे जिसका कोई सबूत ही ना हो, जिसकी इज्जत रुल रही हो, तो दूसरी पार्टी को भी फुल राइट है कि डेफेमेशन का उस पर केस करे, उसको कोर्ट में लेकर जाए। लेकिन पाकिस्तान में जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके लिए 2002 में ऑर्डिनेंस पास किया गया था कि रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी और साथ में डिटेल में बताया कि कहां कहां तक उनकी आजादी है, फ्रीडम है, वो बोल सकते हैं, वो लिख सकते हैं। देखो, पाकिस्तान में जो है ना, मेजॉरिटी ऑफ टीवी चैनल्स, रेडियो, न्यूज़पेपर आर प्राइवेटली ओन्ड। उनका मालक जो है ओन जो करते हैं वो प्राइवेट करते हैं। इसीलिए प्राइवेट लोगों को, जब वो प्राइवेट लोग होते हैं वो गवर्नमेंट से मिले होते हैं, और गवर्नमेंट जो होती है ऑल पावरफुल होती है। लेकिन पाकिस्तान में ये केस नहीं है। सच्चाई यही है, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान का 2010 से हामिद मीर का कैपिटल टॉक जो आता था उससे शुरू किया था, और आजकल मेरे घर वाले भी हैरान है कि तुम रात को भी पाकिस्तान की प्रोग्राम सुनते हो, है आप इंडियन, अब मोदी जी के नहीं सुनते, किसान। पर मेरा इंटरेस्ट है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जे पाकिस्तान, जे इंडिया, जे मुस्लिम, जे हिंदू, जे सब बकवास है। हम उस एक पावर के बंदे हैं, हम सब बहन भाई हैं। नफरत नाम की कोई चीज नहीं, क्योंकि नफरत तो इसलिए कि मैं इंडिया में पैदा हो गया, मैं इंडियन बन गया, आप पाकिस्तान में पैदा हो, पाकिस्तान बन गए। लेकिन हमारे खून एक है, पैदा करने वाली शक्ति एक है, एक पैदा होने का ढंग भी एक है। माँ की इज्जत, अम्मी की इज्जत इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, अब्बू की इज्जत दोनों तरफ है। तो हम, इसलिए मैं शुरू से मेरी इंटरेस्ट है कि मैं पाकिस्तान के ज्यादा प्रोग्राम देखता हूं। एंड मेजॉरिटी ऑफ द टीवी चैनल्स, रेडियो, न्यूज़पेपर, वो प्राइवेट लोगों का कंट्रोल है। अभी जो पाकिस्तान में इलेक्शन हुई है, मैं नाम भूल गया क्योंकि लाइव कर रहा हूं, तो उनका किसी वो टीवी चैनल को मालिक उनका है, वो ओन करते हैं। शायद सामा है रेडियो स्टेशन या टीवी, आई डोंट नो, बट वो जीते भी हुए हैं, वो इलेक्शन जीते हुए हैं उनसे। तो इसी तरह ये कहा जाता है कि जो न्यूज़पेपर है ना, आम जो जनता है, जो गांव की है, जो रोड्स में रहते हैं, जो स्मॉल शॉपकीपर्स हैं, वो क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता टीवी देखने के लिए, रेडियो सुनने के लिए, तो वो सुबह जब न्यूज़पेपर आते हैं ना तो उसको ध्यान से पढ़ते हैं। और न्यूज़पेपर भी प्राइवेट होना, जो वो चाहते हैं वो मैसेज देते हैं। इट्स ए वेरी पावरफुल। आजकल जो है ना, जैसे आगे हम जब पढ़ते थे पॉलिटिकल साइंस में, तो होता था कि एक तो होती है एग्जेक्टिव, एक होती है लेजिस्लेचर, एक होती है ब्यूरोक्रेसी। वो तीन पिलर हैं। अब मीडिया भी पिलर बन गया, क्योंकि मीडिया जो भी खबर देगा उसकी पूरी पब्लिक पर असर पड़ता है। देखो, पाकिस्तान में एवरी डे 6 मिलियन से ज्यादा अखबार बिकते हैं, सेल होती है उनकी। और जो एक सबसे पहले अखबार था, मुझे याद है, अगर मे बी आई एम रॉन्ग, डॉन, DAWN, डॉन न्यूज़पेपर है, वो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1941 में शुरू किया था। वो पाकिस्तान में आजकल भी चल रहा है, शायद पावरफुल भी, शायद ज्यादा पॉपुलर भी हो, मुझे पॉपुलैरिटी का तो नहीं पता ऑनेस्टली। देखो,
पाकिस्तान में जब इमरान खान की गवर्नमेंट आई, पीटीआई इसको बोलते हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ, जब उनकी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने जो मेन जो मीडिया था, टीवी था, रेडियो था, उनसे कहीं ज्यादा सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ा दी। अब लोग जो मैसेज देते हैं या न्यूज देते हैं वो यूट्यूब पर होती हैं, टिकटॉक होती है, इंस्टाग्राम पर होती हैं। और यही कारण है कि गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट ना चाहती थी कि इमरान खान की पार्टी को कोई वोट मिले, ना ही उसको सिंबल दिया गया, ना ही उसकी पार्टी को बैन कर दिया। लेकिन लोगों ने यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर हर कैंडिडेट जो था, जिसका जो भी डिफरेंट निशान था, बताया, और वो लोग छिपकर वोट डालने चले गए। किसी को तो नहीं ना पता कि वो वोट पीएमएल को डालेगा या पीपल्स पार्टी को डालेगा या एमकेएम को डालेगा, वो वोट बनेंगे। तो लोगों ने सोचा दूसरी पार्टी ये हमें डालेगा, लेकिन डाल दी उसने पीटीआई को, इसलिए उनकी मैक्सिमम क्वांटिटी जीत गई। तो मैं तो आज मीडिया की बात कर रहा हूं, पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, क्योंकि ये जो मीडिया था ना, ये सोशल मीडिया के कारण ही उसकी पार्टी जीती, अदरवाइज दूसरे मीडिया तो उनकी खबर ही नहीं दे सकते थे। और साथ में ये है कि जो वहां का पाकिस्तान का पीटीटीवी है, वो खाली एक ही टीवी है जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। और उसको कंट्रोल करने के लिए, मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कि वो सरकार की जो पॉलिसी है उसको टो करता है कि नहीं करता, तो एक वहां पर ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पैमरा बोलते हैं, PEMRA, पैमरा, वो न्यूज़पेपर को कंट्रोल करता है। कई बार उनके लाइसेंस भी कैंसिल कर देते हैं, लेकिन आपको स्टिल राइट है कि यू कैन गो टू द कोर्ट, एंड पैमरा के वो कई बार जो डिसीजन होते हैं उसको कोर्ट ने स्टॉप भी किया हुआ है। देखो, अगर हम सच्चाई जानने की कोशिश करें ना, पाकिस्तान और इंडिया दोनों 1947 में इंडिपेंडेंट हो गए थे, लेकिन दोनों में थोड़ी सी बस अल्लाह की कुछ मौज ऐसी है, वहां पर इंडिया में ऑल पावरफुल गवर्नमेंट है, लेकिन यहां में पाकिस्तान में कहने को जो मर्जी कहते हो, लेकिन ऑल पावरफुल एस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, मिलिट्री है, सरकार भी उसके पीछे चलती है। क्योंकि जब से 1947 से लेकर आज तक कितनी बार डिक्टेटर आए, वो कॉन्स्टिट्यूशन को इधर उधर कर देते हैं, जजेस उस तरह कर लेते हैं, और जो अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई तो देन इट इज दैट पॉलिटिकल पार्टी इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द फौज एस्टेब्लिशमेंट। अगर नहीं कहना मानते तो वो दूसरी पार्टी को लेते, क्योंकि मेजोरिटी इतनी होती है। अगर मेजोरिटी हो भी नवाज शरीफ के हो तो उसको जो कहते हैं हम जुडिशियल कू कर दिया, उस पर झूठे केस बनाकर उसको बाहर कर दिया। तो यही कारण है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत पीछे जा रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स है, क्योंकि जो डिसीजन करने वाले फौज हैं दे आर नॉट, वो यूनिफॉर्म तो है, पावर तो है, लेकिन वो दैट दे आर नॉट टू इंटेलिजेंट कि वो देश के बारे में सोचे। खुद तक कुछ लोग तो खुद करप्ट हैं। फौजियों को हम हिसाब किताब नहीं ले सकते पाकिस्तान में। अगर देखो तो एक उनकी तनख्वाह कितनी है, तो कितनी उनकी जमीनें बनाई है, प्लाट बनाए हैं, कोई आगे नहीं बोलता, गोली मार देते हैं, इधर उधर उठा लेते हैं। इसीलिए वहां पर जो पाकिस्तान में है ना, वो मीडिया, जब तक आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर रहो तब तक आपको कुछ नहीं कहता, जब तक आप उसकी लैंग्वेज बोलो। अगर आपने सच्चाई बताना शुरू कर दिया, यही दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर एस्टेब्लिशमेंट आपके साथ नाराज हो गई तो फिर वो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तंग करती हैं, परेशान करती हैं। पाकिस्तान में तो बहुत बुरा हाल है। देखो, कुछ साल पहले मुझे याद है कि वो जो मशहूर एंकर था ARI का, अरशद शरीफ, स्मार्ट लड़का था, पर्सनालिटी बड़ी अच्छी थी, मैं उसका बड़ी बार प्रोग्राम सुना। उसको किसी दूसरे देश में भगा दिया तो वहां पर उसका मर्डर होगा, आज तक उसके मर्डर का पता ही नहीं चला। कैपिटल टॉक के जो हामिद मीर हैं, इनको मुझे याद है कि इनको 2 बार गोलियां लगी, अभी भी कुछ गोलियां इनके शरीर में है, क्योंकि ये सच्चाई बोलते हैं। सच्चाई एस्टेब्लिशमेंट को मंजूर नहीं। अगर उनको जो वो चाहते हैं बोलोगे तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। जो पैमरा के चेयरमैन थे ना, अफसार आलम, अगर मैं कोई नाम गलत ले दूं तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट टाइम बोल रहा हूं। अफसार आलम को दिन में, क्योंकि उस टाइम में देखे, उसी दिन मुझे याद है जब इनको गोली मारी गई। लकीली वो सेव हो गए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती। वो कहते हैं कोई अनपछाता, अनआइडेंटिफाइड लोग मार गए। अनआइडेंटिफाइड कहां से? आसमान से आ गए। क्योंकि जो वहां की एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा सिंपल तरीका है कि बात मान लो, नहीं मानोगे तो उनको कोई पूछने वाला नहीं। वो जो हमारा एक इमरान खान तो है ना प्राइम मिनिस्टर, एक इमरान रियाज भी है, उसको इतना टॉर्चर किया। मैंने खुद देखा, जब वो वापस आया दाढ़ी रखी हुई थी, वो बोल नहीं पा रहा था। अभी फिर 2 हफ्ते पहले फिर उसको अरेस्ट कर लिया। एक बी लॉगर है,
अरशद तूर स्किनी सा है, सिंपल है, इमोशनल है, मैं उसके प्रोग्राम भी देखता हूं। उसको कुछ दिन पहले हथकड़ी लगाकर जेल में डाल दिया और उसकी 5 दिन की पुलिस कस्टडी ली। उसकी एक ही मदर है 70 ईयर्स ओल्ड, मैंने उसको देखा कोर्ट में, तो वो बेचारी क्या करे, कोर्ट में भाग रही है। और उसने अरशद तूर ने वो कोर्ट जो जेल में है भूख हड़ताल की हुई है। मतीउल्लाह जान एमजे टीवी जो लंबा सा है, वाइट बाल है उसके, वो कोर्ट रिपोर्टर है, वैसे सहाफी भी प्रोग्राम करता है, उसको भी उठा लिया था, उसको किडनैप किया। लकीली उसकी आवाज थोड़ी छेती होगी तो दो दिन के बाद वो वापस आ गया। और ये मतीउल्लाह जान खान बेशक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान था, पर उसके भी हाथ आई थे, क्योंकि सरकार, अगर सरकार और फौज एक पेज पर है फिर तो एक ही बात होगी पावरफुल, अगर नहीं है तो चलती सरकार की है। सीनियर एंकर पर्सन जो है डॉक्टर शाहिद मसूद, मैंने देखा है वो चिट्टे से कुर्ता पजामे में हाथकड़ी लगी होती है, वो कहां भागना है उसने, लेकिन हाथकड़ी इंसल्ट करना है। चौधरी गुलाम हुसैन, उनको भी हाथकड़ी लगाई। उमर चीमा है, एक सनी इब्राहिम है, उनको अरेस्ट कर लिया। फरीदा फरूकी है, लड़की गोरी सी है, बड़ी बोल्ड है, मैं उसके लिए बहुत उसका फैन हूं, वो जब भी बोलती है, लेकिन उसको पता नहीं कितनी कितनी गंदी गालियां और क्या क्या कुछ नहीं बकते सोशल मीडिया पर। आसमा सराजी हैं, वो फैसला आपका, बड़ी सिंपल और बड़ी सोफिस्टिकेटेड लेडी है, यंग लेडी है, तो उसको भी पता नहीं क्या कुछ नहीं कहा जाता, इतना बदनाम करते हैं, हालांकि उनकी फैमिली है। तो एक्चुअली जो फ्रीडम ऑफ प्रेस थी, फ्रीडम ऑफ मीडिया थी, उसका बेसिक प्रिंसिपल दुनिया में ऐसे है कि इफ ऑल मैनकाइंड, अगर सारी दुनिया -1 बार ऑफ डिफरेंट ओपिनियन, सारी दुनिया एक तरफ हो, एक आदमी का दूसरा हो, कोई कहता भी है समान ब्लू है, लेकिन एक सारी दुनिया कहती है, लेकिन एक आदमी कहते नहीं मुझे तो रेड दिखाई देता है, तो दैट डजंट मीन कि हम उसकी आवाज को बंद करा दें कि तू गलत कह रहा है, तो उसको गोली मार दे, उसको खत्म कर दे, नहीं, उसकी अपनी ओपिनियन है, वो ओपिनियन जिंदा रहनी चाहिए। देखो, पाकिस्तान में ही नहीं मीडिया को तंग किया जाता, इंडिया में भी जो एंकर सरकार के खिलाफ बोलता है, स्पेशली जो मोदी जी अब पावरफुल आए हैं, उसके झूठ को पब्लिक में लाता है कि मोदी जी कहां कहां झूठ बोल रहे हैं, तो उसके ऊपर इतना तो नहीं जुल्म होता जैसे पाकिस्तान में होता है, लेकिन फिर भी उसको मेंटल टॉर्चर किया जाता है, उसको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ता है, उसकी लाइफ थ्रेटनिंग बच्चों को दी जाती है। देखो, 2010 से लेकर 2020 तक इंडिया में 67 जो जर्नलिस्ट थे वो अरेस्ट हुए 10 सालों में, और 2020 में एक शुभम मैनी त्रिपाठी है, बड़ी बोलते थे, उसको अनआइडेंटिफाई ने दिन दिहाड़े गोलियां मारकर मार दिया। अनआइडेंटिफाई किया किसी, वो वहां पर इंडिया में ऐसे ग्रुप है, माफिया सरकार के साथ उनके लिंक होते हैं, अगर उनके अगेंस्ट बोलो तो वो माफिया के आगे क्या नाम है, वो जो किराए के होते हैं मारने वाले, उसको मैं नाम भूल गया, तो वो उनको पैसे देते हैं और उसको मरवा देते हैं। इसी तरह एक हमारे इंडिया के बहुत मशहूर थे पुण्य प्रसून वाजपेयी, वो रात को 9 बजे, 8 शायद 8 और 9 और या 9 और 10 के बाद प्राइम टाइम पर करते मास्टर स्ट्रोक। मैंने देखा है मोदी जी ने 2020 में एक लाइव कॉन्फ्रेंसिंग की, उसमें एक किसान को पूछ रहे हैं, क्योंकि उसने ये प्रूव करना था कि भाई 2022 तक मैं किसानों की जो इनकम है डबल कर दूंगा। वो लाइव कर रहे थे, तो एक लेडी को पूछा, वो छत्तीसगढ़ की थी, तो नाम तो अब मैं भूल गया उसका, तो उसको पूछा कि भाई आपकी उम्र, आपकी जो इनकम है कितनी होगी, कहती सर वो मेरी डबल होगी। वो प्रूव करना चाहते थे, कहते फिर दूसरों की भी होगी, वो बताना चाहता कि डबल होनी शुरू होगी। लेकिन जो वाजपेयी है, जो एंकर पर्सन है, जो मास्टर स्ट्रोक के प्रोग्राम होस्ट थे, उन्होंने इंक्वायरी करवाई, तो लेडीज से मिले, तो वो कहते मेरी तो इनकम डबल नहीं हुई। उनके सरपंच से पूछा, कहते मेरी नहीं, उनके साथ जो लेडीज काम करती थी मेरी नहीं हुई, तो उन्होंने टीवी पर दे दिया। तो मोदी जी ने फिर उनको इतना तंग किया, तो बस उसको अल्टीमेटली रिजाइन देना पड़ा। उनको ये कहा कि उसके जो ऑनर थे, एबीपी न्यूज में काम करते थे, जो है उनका टीवी, तो उन्होंने कहा कि आप अपने जो प्रोग्राम देते हो ना, तो क्योंकि बड़ा पॉपुलर था, तो मोदी जी का नाम नहीं लोगे, मोदी जी की पिक्चर नहीं दिखाओगे। वो कहते 106 इन्होंने जो प्लानिंग स्कीमें दी हुई हैं, अगर मैं नहीं बताऊंगा फिर आप कहोगे नहीं बता रहे। एक तरफ कहते हो गवर्नमेंट की जो स्कीमें हैं वो बताओ, जब स्कीमें बताऊंगे तो मोदी जी का नाम तो होगा, अल्टीमेटली उसको रिजाइन करना पड़ा। अभिषेक शर्मा भी हैं एबीपी के, है ना, बड़ा उसकी आवाज में बड़ा दम है,
उसने कुछ बता दिया कि जब गुजरात में शायद हुआ था दंगे, वो कहते थे एक मुस्लिम तिरंगा लेकर उसको निरादर कर रहा है। जब इन्होंने इंक्वायरी कराई तो पता चला कि नहीं, वो तो तिरंगा लहरा रहा था। जब इसने कहा भी ये झूठ है जो प्रचार कर रहे हैं गवर्नमेंट, तो उसको भी जबरदस्ती पहले तो यूट्यूब पर उसके बच्चों को उसकी लाइफ थ्रेटनिंग की, तो अल्टीमेटली उसको रिजाइन देना पड़ा। इसी तरह एनडीटीवी के रवीश कुमार हैं, तो वो तो मोदी जी के फ्रेंड ने ले लिया अखबार, वो भी सच्चाई बताते थे, उनको भी निकाल दिया। तो ये मीडिया का प्रैक्टिकली हाल होता है। लेकिन जो सूरमे होते हैं ना, बहादुर होते हैं, वो परवाह नहीं करते। उन्होंने सच बोलना ही बोलना है, क्योंकि ये फितरत है। कुछ लोग बकाऊ होते हैं जिनकी जमीर मर जाती है, कुछ लोगों की जमीर होती है, वो जमीर पर चलते हैं, क्योंकि लाइफ तो एक दिन हमने मर जाना है, किसी ने कुछ नहीं करना। लेकिन याद वही लोग करेंगे। कुछ लोग होते हैं जिनको याद किया जाता है। भगत सिंह को क्यों याद किया जाता है जी? तो इसलिए किया जाता है कि वो लोगों की आवाज बनते हैं। वो ऐसे नहीं है कि झूठ के प्रचार करें, वो जो सच्चाई होती है उसको बताते हैं, और इसीलिए उनको परेशानी होती है, उनकी फैमिली बर्बाद होती है। किसी को पाकिस्तान में तो बहुत मर्डर है, मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो पिछले 5-7 साल से 10-12 साल से देख रहा हूँ क्या है। जो भी मुझे याद है तो अभी लाइव था, वो मैंने आपको बता दिया। तो जी है फ्रीडम ऑफ प्रेस। कहना है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस, पर अगर आप अपनी कॉन्शियस से आत्मा की बात को देखोगे तो वो नहीं है। और इमरान खान की ये खासियत है कि इसने जागृति ला दी कि जो एक्चुअली है ना, पॉलिटिशियन कुछ नहीं कर सकते। पॉलिटिशियन दे आर ऑल पपेट्स, नॉट ऑल, मेजॉरिटी ऑफ। वो एक पार्टी आई तो दूसरी पार्टी की सरकार, वो फौज के अगेंस्ट, उस सरकार के अगेंस्ट वो चाहती है कि मुझे मौका दो। तो इसीलिए वो सरकार, जो फौज है, उनको पॉपेट की तरह इधर उधर घुमाई फिरती है। लेकिन पाकिस्तान के इमरान खान ने लोगों में जागृति पैदा की कि जो असली है, अगर देश को बदलना है तो फौज को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए फौज इमरान खान से तंग भी है। लेकिन क्या करे, जो आदमी की प्लानिंग कुछ और होती है, और वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अब लोगों में जागृति आ गई, कितनी सीट जीते हैं। होपफुली इमरान खान की उम्र लंबी हो तो पाकिस्तान में तरक्की करे। मैं अगेंस्ट नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारा पड़ोसी अगर ये खुशहाल होगा तो ऑटोमेटिकली हम भी खुशहाल होंगे। वैसे मैं तो कनाडा में रहता हूँ, लेकिन मेरे जो प्रोग्राम है पाकिस्तान टीवी पर आता है। मुझे तो मोर देन आई लव अदर पीपल्स, उनके सारे प्रोग्रामों में जाता हूँ। को हमारे अरफा जी हैं, वो मोर देन माई यंगर सिस्टर। तो कभी कोई बात नहीं, दुख सुख में हर फंक्शन में एक दूसरे से इकट्ठे होते हैं। ये तो पॉलिटिशियन ने नफरत पैदा की हुई है। परमात्मा करे, अल्लाह करे, ये सारी दीवारें खत्म हो जाएं। हम चाहते हैं कि अमृतसर के जो लोग हैं ना, वो कढ़ाई चिकन लाहौर में खाएं, और लाहौर वाले अमृतसर जाकर वहां का जो है छोले भटूरे खाकर आए। इतना प्यार हो जाए। ये बॉर्डर क्या, बॉर्डर तोड़ने चाहिए जो हम लोगों ने किए हुए हैं। जहाँ बॉर्डर, अमेरिका और कनाडा में कितने बॉर्डर हैं, हम एक दूसरे से दूध लेने चले जाते हैं, सस्ता लगा। अमेरिका में अमेरिका वाले टिम हॉर्टन की कॉफी पीने आ जाते हैं। इतना प्यार होना चाहिए, नफरतें खत्म होनी चाहिए। और अगर नफरतें खत्म हो जाएगी तो प्रेस वाले भी आजाद हो जाएंगे। यही मैं कहना चाहता था। अगर गलती हुई उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर आई फील सॉरी, मुझे माफ करना। क्योंकि हिंदी पंजाबी अभी मैं कोशिश करूंगा हिंदी की और बोलूँ, क्योंकि मेरी बेसिक तो लैंग्वेज पंजाबी है या इंग्लिश है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी बोलने की। लेकिन समझता उर्दू, पाकिस्तान के सारे प्रोग्राम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लैंग्वेज, लेकिन ऐसा ऐसा हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तब फिर मुझे और बेटर लैंग्वेज में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्लीज एक मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर दो, और जो बेल है उसको दबा दो, ताकि आपको राइट वे जो है नोटिफिकेशन हो जाए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, मैं इमरान खान के बारे में एक और बोलना चाहता हूँ जो मेरे दिल में है, कि इमरान खान जो है, गोल्ड होता है ना, गोल्ड होता है 24 कैरेट प्योर, उसके बाद 22 कैरेट होता है, फिर 20 होता है, फिर 18 होता है, फिर 4 होता है। तो मैं इमरान खान को 24 कैरेट गोल्ड तो नहीं मानता कि 100% प्योर है। अगर 100% प्योर होता तो दुनिया में आने की जरूरत नहीं थी। हर इंसान में कमियां होती हैं, लेकिन 22 कैरेट गोल्ड है। तो इसमें जो गोल्ड की क्वालिटी है, अगर वो इसको इंप्लीमेंट कर दे, थोड़ा सा समझ आए, तो पाकिस्तान का नक्शा चेंज हो सकता है। वो नेक्स्ट टॉपिक पर करेंगे। वो लाइफ होता है, इसलिए कि बहुत सी गलती हो जाती है, उसके लिए मुझे माफ करो। थैंक यू वेरी मच।